कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बचपन के अंदर आपका कोई किसी ने दोस्त ने आपका नाम रख दिया हो, कुछ भी हो आपका, अगर एक गलती अगर किसी ने दोस्तों में, स्कूल्स में, ये सब होता रहता है कि भाई अगर किसी ने कुछ एक गलती कर दी तो उसका एक पॉइंट पकड़ के पूरी लाइफ उसका वो दोस्त उस वही नाम से चिढ़ाते हैं। और सेम इश्यू हुआ है हमारे अखिलेश यादव जी के साथ। उनके लिए भी एक बहुत ही बड़ी संकट का समय आ गया है, उनके लिए भी एक नाम सोच लिया गया है, ऐसा मीडिया ट्रायल्स पे लग रहा है। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के अंदर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने अखिलेश यादव को टोटी चोर कह डाला। और ये टोटी चोर वाला सिलसिला उनको ऐसा लगा है, ऐसा धक्का लगा है अखिलेश यादव को। और खाली अखिलेश यादव को धक्का नहीं लगा है, उनकी पार्टी वर्कर्स को भी लगा है। वो सीधा पहुंच गए दिल्ली धरना देने के लिए, रेखा गुप्ता से सीधा है सीधा माफी मांगने की बात कर ली। इससे भी ज्यादा अगर हद हो तो उन्होंने उनके पास से इस्तीफा भी मांग लिया। अब ये देखना भी इंटरेस्टिंग है कि इसके पीछे का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और ये कहां से शुरू हुआ। और देखिए दोस्तों, इसके पीछे की हेडलाइंस क्या बनी। टोटी चोर शब्द ने फिर बढ़ाई सपा मुखिया की टेंशन। यूपी के एक पूर्व आईएएस से क्यों खफाए अखिलेश यादव। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कोई क्या कहा, कोई पत्रकार सुबह 8 बजे नहीं उठता, उनको मेरे घर लाने के लिए जगाया गया था। बोलिए, अब किसी पत्रकार को सुबह 8 बजे उनके घर तक पहुंचाने के लिए जगाया गया, ये कहा गया है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने। आखिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुई और ऐसा अखिलेश यादव ने क्यों कहा, और सपा पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली में धरना क्यों दे रहे हैं, चलिए बताता हूं। इससे पहले ये वीडियो देख लीजिए। ये कॉन्फिडेंस या इस तरह की भाषा देने के लिए जो कॉन्फिडेंस मिल रहा है वो आखिर कहां से आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, हालांकि मेरा आपका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बीजेपी वाले सोचते होंगे कि आपसे मैंने सवाल पूछवाया होगा। हालांकि वो विषय ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं। एक अखबार दैनिक जागरण, मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा, दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर लें। अभी सुन लो बेटा, क्योंकि तुम नए हो, और नया मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पत्रकार साथी 8 बजे कोई सो के नहीं उठता। इनको जगाया गया था मेरे घर पहुंचाने के लिए। और एक और व्यक्ति है, अमरोहा का है कि मुरादाबाद का है, पत्रकार साथी जानते होंगे उसका नाम, मैं नाम स्लिप कर रहा हूं। वो दैनिक जागरण, और एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी। मुझे कोई संकोच नहीं है, एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, उनके इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर, ये जो टर्म आज मुख्यमंत्री यूज कर रही है, जो आप सवाल मेरे से पूछे हो, इस सब ने मिलकर के साजिश रची थी। और ये पीडीए परिवार के लिए कोई नई चीज नहीं है, इनको अपमानित होना ही पड़ता है। कोई ऐसा पीडीए परिवार का यहां बैठा ये नहीं कह सकता है कि समाज में कभी न कभी वो अपमानित न हुआ हो। उन्हें अपमानित होना ही पड़ता है। ये हम लोगों की लंबी लड़ाई है। और एक कोई मनु गड़बड़ आए थे, उन्होंने ये व्यवस्था की जिसकी वजह से हमें आज भी अपमानित होना पड़ रहा है। कोई ये मनु महाराज गड़बड़ कर गए। दरअसल पिछले दिनों एक निजी चैनल पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अखिलेश यादव को टोटी चोर कह दिया। इससे सपा मुखिया खफा हो गए भाई। इस संबंध में एक मीडिया कर्मी की ओर से सवाल पूछने पर उन्होंने अपनी बात रखी थी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा। सरकार ने सलाहकार रिटायर्ड आईएएस का पहली बार खुलकर नाम दिया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी धरने प्रदर्शन पे बैठ गए लखनऊ के अंदर और उन्होंने सीधा सीधा सीएम रेखा गुप्ता का इस्तीफा मांग लिया है। हेलो, खोल दिए एम्बियंस
किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने एक अभद्र टिप्पणी की है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एक सांसद के खिलाफ। उनको शर्मिंदा होना चाहिए और अगर अहंकारी और घमंडी मानसिकता से बाहर निकले तो माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो इस्तीफा देना चाहिए। वो किसी की मुख्यमंत्री होने लायक नहीं। अखिलेश यादव ने अपने लिए अक्सर इस्तेमाल होने वाले टोटी चोर शब्द के पीछे की साजिश के लिए सरकार के सलाहकार रिटायर्ड IAS अवनीश अवस्थी को जिम्मेदार बताया है। कहा कि जो टर्म मेरे लिए दिल्ली के CM रेखा गुप्ता इस्तेमाल कर रही है, उसके पीछे अवनीश अवस्थी और एक और व्यक्ति जो अमरो या मुरादाबाद का है, मैं उसका नाम स्लिप कर रहा हूं, उनकी साजिश है, ये अखिलेश यादव ने बताया। हालांकि अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है, लेकिन जिस चैनल पर उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, उस चैनल को बॉयकॉट करने का फैसला सपा मुखिया ले चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब उस चैनलों पर हमारा कोई प्रवक्ता डिबेट पे हिस्सा नहीं लेने जाएगा। इसके अलावा एक प्रमुख समाचार पत्र के लिए भी कहा कि इसे ना खरीदे और ना पढ़े। इस ग्रुप के साथ अगर कोई भी कारोबार हो तो वह तुरंत बंद कर दे। बोलिए, अखिलेश यादव ने एक खाली नाम के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया है। पीडीए परिवार को होना पड़ता है अपमानित, ये भी एक सुर्खियां बन गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए परिवार के लिए कोई ये नई बात नहीं है, उनको अपमानित होना ही पड़ता है। कोई ऐसा पीड़ित परिवार नहीं है जिसका सदस्य कह दे कि वो कभी भी अपमानित नहीं हुआ है। उन्हें अपमानित होना ही पड़ता है। ये हम लोगों की लंबी लड़ाई है। बता दें कि 2018 में आवंटित आवास को लेकर राज्य सरकार के साथ आमने सामने की लड़ाई में अखिलेश यादव को सुप्रीम कोर्ट ने आवास खाली करने और संपत्ति विभाग को सौंपने का आदेश दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आवंटित सरकार आवास खाली कर दिया था। जब अधिकारी अंदर पहुंचे और उन्होंने निरीक्षण किया तो वहां उन्हें तोड़फोड़ की हुई मिली। कुछ ही दिनों में कई रिपोर्ट वायरल हो गई। इसमें पूर्व सीएम पर कथित तौर पर नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा। घर में टाइल्स, एयर कंडीशन, सेंट्रल एयर कंडीशन फिटिंग, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बोर्ड और अन्य सामान गायब बताया गया। बताइए, अधिकारियों ने बताया कि बाथरूम से नल यानी टोटी भी गायब थी। ये है, यहां से एक्चुअली ये मुद्दा शुरू होता है दोस्तों। और इसका अखिलेश ने इतना बड़ा बवाल मचा दिया है और कार्यकर्ताओं ने तो पूरा धरना ही दे दिया है, जिसके कारण रेखा गुप्ता जो सीएम है दिल्ली की, उनके पास से इस्तीफा मांगने की भी मांग कर डाली है। दोस्तों, अब इसके ऊपर आप क्या टिप्पणी देंगे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। मेरी चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।